और मैंने कब्रों को देखा, जैसे कब्रें पहले खुली हुई थी, हमने उनकी वीडियोस बनाई। और कुरान शरीफ जो हमने मलबे से निकाली थी वो एक साइड में रखी थी, वो तमाम चीज़ अब वहाँ से गायब है। अच्छा, इसमें कितनी कब्रें होंगी इस पूरे कंपाउंड में? ये तो बहुत पुराना कब्रिस्तान है, लेकिन इनके बारे में मुझे नहीं पता कि कितनी कब्रें हैं, लेकिन काफ़ी कब्रें हैं इसमें। और चालू कब्रिस्तान है, अभी 1-1.5 महीने पहले भी एक जनाजा था, उसका भी कफन बाहर निकला हुआ था। और बाकी और कई कब्रें जो फ़ौरन नीचे से वो गड्ढा दिख रहा था, पूरी खुली हुई थी, आधी कब्रें जो फोर्स वगैरह थी उन्होंने खा कर अपनी प्लेट डाली नीचे कब्र के अंदर। जी, कब्र के अंदर जो गड्ढा दिख रहा था उस गड्ढे में डाली उन्होंने। उन्हें क्या पता है क्या चीज़ है। नहीं होने दिए उन्होंने। जब सब कुछ तोड़ चुके अंदर, तो अब ना जाने देने की क्या वजह है? अब क्या बाकी बचा है? वजह ये थी कि यहाँ पे ना कब्रें पूरी मज़ारें तोड़ दी थी, उसमें डेड बॉडी भी दिख रही थी, हमारी जो है सारा कुछ दिख रहा था। तो अब दिन में जैसे जाते तो हम भड़कते, हमारी जिनकी माँ बहन है, हमारे भाई की मम्मी है, बेपर्दगी हो रही थी। उनकी जो कब्रें जो खुल गई थी, अब अपनी गलतियों पे ये मिट्टी डालने के लिए उस कब्र में मिट्टी डाल के बुला रखे थे, उसको कर रहे थे, सही इंतजाम कर रहे थे, इसलिए नहीं जाने देते थे। और अभी भी अंदर में वही काम चालू लगे हुए हैं। और बड़ी मुश्किल से मौलाना साहब ने उनसे वो करी, जब जाके इजाजत दी 4 आदमियों को, मौलाना साहब लेके गए थे, तो 4 आदमियों को लेकर के। आप 4 लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी थी? 4 लोग गए, हमने देखा जा करके, तो वहाँ कोई चीज ऐसी वाकई नहीं। मैंने पहले भी देखा हुआ था, मस्जिद थी, कब्रें थी, कब्रों के ऊपर गुंबद बने हुए थे जो पुराने थे। और पुरानी चीज को तो वैसे भी तोड़ने का कोई कानून में कहीं से कहीं तक कोई इजाजत नहीं है। न जाने कौन से कानून का इन्होंने सहारा लिया या कानून को पहले तले रौंदा, किस बुनियाद पे इन्होंने मस्जिद को, मज़ारों को और मदरसे को डेमोलिश कर दिया। क्या इनके पास अथॉरिटी थी, क्या इनके पास इस तरह का कोई कानून था? अपने लिए पर्सनल बना लिया इन्होंने। कानून हमारे लिए, पब्लिक के लिए, इनके लिए कोई कानून नहीं है। सरकारी एजेंसियों के लिए कोई कानून नहीं है। सरकारी एजेंसियां ताकत के बलबूते पे जो चाहती है कर देती है। दिल्ली में देख रहे हैं आप, ताकत के बलबूते पे कितने मज़ारों को और मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी किया गया। पहले से कोई किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया। अगर नोटिस होता तो उसके बुनियाद पे हो सकता है कि कोर्ट जाया जाता और कोर्ट से ऑर्डर लेके आते, लेकिन अचानक आए सुबह और पुलिस को लगा करके जो तलब आते वहाँ उनको डिटेन कर लिया। जो बड़े जिम्मेदार पढ़ाने वाले थे, मस्जिद के इमाम थे, उनको बाहर निकाल दिया गया और डायरेक्ट कार्रवाई शुरू कर दी बुलडोजर के जरिए।